राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीकाराम जूली ने कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के लिए राजस्थान बीजेपी सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। टीकाराम जूली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई पर जूते से हमले की घटना पर भी बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो राजस्थान में बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई है उसको लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस गवई पर जूते से हमले की जो कोशिश हुई उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है। दोनों मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। जो कफ सिरप का मुद्दा है, राजस्थान में आपके बड़े आरोप हैं, इसको लेकर क्या संतुष्ट हैं जो जाँच पड़ताल चल रही है? कोई जाँच पड़ताल चल ही नहीं रही ना। कंपनी को तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि कंपनी दवा में कोई कमी नहीं है, जबकि दोनों राज्यों में 20 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। इतने बच्चे अभी एडमिट हैं, सीरियस है। तो जब सरकार ने मन ही बना रखा है कि हमें किसी को दोषी नहीं मानना, तो फिर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इस पे लिपापोती की जा रही है। आज हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? इसलिए तो ज़रूरत पड़ी ना कि ये लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तक जो दवा कंपनी के मालिक हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने इसको परमिशन दी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, बदनाम कंपनियां हैं, उससे कफ सिरप खरीद रहे हो और वो कफ सिरप जो है आपकी सप्लाई होगी, सप्लाई के बाद में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उसको आप वापस नहीं बुला रहे हो, उसको बैन नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब क्या है? आप सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इन लोगों का मन कहाँ है, कहाँ ये कमीशन का पूरा खेल इसके अंदर मुझे नज़र आता है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच हो, न्यायिक जांच हो इसकी पूरी। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस गवई पर जो जूते से हमला करने की कोशिश की गई है, कैसे आप देख रहे हैं और क्या इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा देश जो है एक पूरी दुनिया के लिए एक अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और हमारे देश ने सभी को प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। यहाँ कितनी जाति, धर्म, समुदाय, बोली, भाषा अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। जो जूता फेंकने वाला व्यक्ति है वो ये कहता है कि जो सनातन का अपमान करेगा उसका यही हाल होगा। ये हमारा न तो हमारा धर्म कहता है, न सनातन कहता है, न हमारा संविधान कहता है। इस देश की मान मर्यादाएं, परंपराएं बहुत पुरानी हैं, बहुत गहरी हैं, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता के अंदर आने के बाद में इनको कमज़ोर करने का काम कर रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है, अपना बयान भी जारी किया। एक बड़ा मैसेज स्पष्ट तौर पर उन्होंने दिया है कि ऐसे घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कि बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं इसके अंदर। कितनी बार इन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। कितने बीजेपी के लोग जो हैं इस प्रकार के एट्रोसिटीज़ करते हैं या संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, उस पर मोदी जी कितना बयान देते हैं, कितने बयान देते हैं। यूपी के अंदर एक दलित को पीट पीट के मार दिया गया, आया मोदी जी का बयान। पूरे देश के अंदर कितनी एट्रोसिटीज़ बढ़ गई हैं और विशेष रूप से बीजेपी जो सरकारें हैं वहाँ पे जो एट्रोसिटी हो रही है उन राज्यों के अंदर, उस पर कोई बयान आया? आज तक नहीं आएगा, क्योंकि दलित इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि दलित हैं चीफ जस्टिस, इसलिए निशाना बनेगा? निश्चित तौर पर इस प्रकार से ये सारे इन लोगों की मेंटलिटी यही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। और बड़े आरोप लगा रही हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान से कांग्रेस नेता टीकाराम जूली, और आरोपों के साथ ही जो कफ सिरप से हुई मौतें हुई हैं उनको भी लेकर भी उच्च स्तरीय बड़ी जाँच की मांग की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।